Hello everyone, I welcome you all in the next lecture in the series for accounting for material. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ थ्योरेटिकल टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके MA2 में भी आपको पढ़ाया गया था। F2 में FMA में भी है ये चीज, यही चीज आगे आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व इंक्लूड की गई है। राइट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी और जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। देखिए, जस्ट इन टाइम मेथड या जस्ट इन टाइम पॉलिसी क्या होती है। कहते हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इन्वेंट्री नहीं रखते अपने पास। राइट, वो इतने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, इतने बेस्पोक प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं कि वो कस्टमर की डिटेल ओरिएंट, कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनके मुताबिक, और बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड वो बिजनेसेस होते हैं जो कस्टमर्स चाहते हैं उनको फुलफिल करके देते हैं। तो कहता है जस्ट इन टाइम एज अ प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। इसका मेन मकसद क्या होता है? द प्राइमरी गोल इज टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड मटेरियल ओनली एज दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट. JIT widely is used in manufacturing and has also been adopted to other industries. देखिए, जस्ट इन टाइम पॉलिसी कहती है कि आपको तब ही चीजें मंगवानी है जब आपको किसी चीज का ऑर्डर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक गिव यू गाइस एन एग्जाम्पल, अगर हम रोल्स रॉयस के बिजनेस की बात करें तो यू विल नेवर सी रोल्स रॉयस इन द मार्केट. But what happens is, whenever a customer goes to the Rolls-Royce office, कस्टमर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कामती के, उनको बताता है कि आई नीड दिस फीचर इन माय कार, आई नीड दिस फीचर, द कलर शेल बी दिस, द सीट शेल बी दिस, द इंटीरियर शेल लुक लाइक दिस. उन तमाम डिटेल्स को रिकॉर्ड करके उन डिटेल्स पर जो है वो वर्क किया जाता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये जो बिजनेसेस होते हैं ये कस्टमाइज बिजनेसेस होते हैं. तो ये बिजनेसेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी अपना सकते हैं, दे कैन अडॉप्ट दिस. जस्ट इन टाइम में होता ये है कि आपको तभी अपने सप्लायर के साथ चीजों की खरीदारी का ऑर्डर प्लेस करना है जब आपको उस चीज की प्रोडक्शन की जरूरत आएगी. सो प्लीज रीड द सेकंड लाइन. द प्राइमरी गोल इज टू प्रोड्यूस प्रोक्योर गुड्स. चीजें तभी बनाई जाएं या तभी खरीदी जाएं और जब दे आर नीडेड इन प्रोडक्शन, जब उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूरत होगी. जब हम ऐसा करेंगे तो हम इन्वेंट्री लेवल्स को रिड्यूस कर देंगे. जो चीज हमें चाहिए ही नहीं प्रोडक्शन में, हम उसको अपने पास रखेंगे ही नहीं. राइट, और तभी हम एक चीज को अपने पास रखेंगे जब वो चीज हमें प्रोडक्शन में चाहिए होगी. जब देखें हम इन्वेंट्री को होल्ड नहीं कर रहे तो इन्वेंट्री को रखने की जितनी भी कॉस्ट होगी वो तमाम हम बचा लेंगे अपने पास. ठीक है. इसके की फीचर्स की तरफ आ जाते हैं तो याद रखिएगा, JIT मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री पर वर्क करती है. JIT आपको ये कहती है कि आपने नॉर्मल रूटीन में कोई भी इन्वेंट्री लेवल्स नहीं मेंटेन करने. आपने इन्वेंट्री तभी मेंटेन करनी है जब आपको किसी चीज का ऑर्डर आएगा. तब ऑर्डर आपने सप्लायर के साथ प्लेस करना है. सप्लायर आपको उतने ही रॉ मटेरियल्स भेजेगा जितने आप उस ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हैं. जब इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी तो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड जो ऑब्सोलेंस कॉस्ट है या डिटेरियोरेशन कॉस्ट जो होती है, इन्वेंट्री खराब होने की जो कॉस्ट होती है वो हमारे पास बच जाएगी. डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये डिमांड सॉरी, ये डिमांड आपकी जो है कस्टमर के मुताबिक की जाती है. ये मार्केट में ओवरफ्लो क्रिएट नहीं करती बल्कि बहुत ही कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पे वर्क करती है. स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशंस, देखें JIT में आपके स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स रिलेशन होना बहुत जरूरी है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखें, आपने अपने कस्टमर सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया कि वी नीड दिस मच ऑफ रॉ मटेरियल इन 4 days और 5 days. आपका सप्लायर रिलायबल नहीं है. आपके सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन गैप्स हैं. रॉ मटेरियल 5 दिन में डिलीवर नहीं होगा. जब वो 5 दिन में डिलीवर नहीं होगा, आप प्रोडक्शन टाइम पे ना ही स्टार्ट कर पाओगे, ना ही स्टार्ट पे वो कंप्लीट होगी, जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा. एंड दिस विल कॉज अ हर्ट टू द ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस. राइट. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है JIT में. कैसे कि देखें, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल बनाया, और अब जब आप वो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट सेल भी हो गया. अब जब नया प्रोडक्ट आएगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन.
राइट। तो हर प्रोडक्ट के साथ साथ कंटिन्यूसली जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट एलिमिनेशन की तरफ जो है बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन्वेंट्री नहीं रख रहा, बिजनेस जो है उसी वक्त प्रोडक्शन कर रहा है जब जरूरत है, तो वेस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, याद रखिएगा, जेआईटी सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में ज्यादा एप्लीकेबल होती है जो मशीन ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, जहां पर मशीन वर्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम जेआईटी को लेबर ओरिएंटेड बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि बीइंग अ ह्यूमन हमारे हर काम में वेरिएशन होती है। राइट, अगर आज मैं ये लेक्चर इस तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे ये लेक्चर डिलीवर करना पड़े, माई वे विल ऑफ डिलीवरी विल बी इंटायरली डिफरेंट। राइट, और देयर विल बी चेंजेस इन इट। सो लेबर ओरिएंटेड या ह्यूमन ओरिएंटेड जो वर्क होगा उसमें वेरिएशंस आती हैं। ये तभी आपका जो है वो वर्कआउट करेगा, ये प्लान, ये जीआईटी सिस्टम, जब आपके मशीन ओरिएंटेड बिजनेसेस होंगे। ठीक है। देन आई हैव लिस्टेड आउट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। बेनिफिट क्या होगा, आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, इन्वेंट्री है ही नहीं तो यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी स्टोरेज कॉस्ट। वेस्ट रिड्यूस होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, कैश फ्लो इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इन्वेंट्री आपने स्टॉक नहीं करनी, इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट आपको नहीं लगानी पड़ रही, एक्स्ट्रा बिल्स नहीं पे करने पड़ेंगे, जस्ट यू विल बी ओनली रिक्वायरिंग टू गो फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी आपकी, तो आपके पास कैश अवेलेबल होगा जिसको आप बाकी कामों में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड हर प्रोडक्ट को बहुत डिटेल ओरिएंटेड जो है वो वे से बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपका एवरी प्रोडक्ट जो क्वालिटी होगी वो इनहेंस हो जाए। ठीक है। चैलेंजेस क्या होते हैं, देखो, दे विल रिक्वायर एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। अगर सप्लायर और कस्टमर सॉरी सप्लायर और बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन गैप्स आ जाए तो दिस विल डिसरप्ट, जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप में बात बता चुका हूँ। High reliance on customer reliability. The same thing is written again. Implementation can be complex. It will be complex, obviously, because you need to plan the entire process. उसमें time बहुत लगेगा आपका. You shall be very much expert in this. और जरा सी wrong calculations, wrong estimations आपके लिए disaster create कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस वॉज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम आपको सिंपल ये बताता है कि आपने इन्वेंट्री नहीं रखनी। आपको जब एक ऑर्डर आएगा, जब यू विल नीड द डिमांड फॉर द प्रोडक्शन, तब आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट करके सिर्फ उसी वक्त रॉ मटेरियल्स मंगवाओगे, और वो रॉ मटेरियल्स आप प्रोडक्शन में यूज करोगे। उतना ही रॉ मटेरियल यूज होगा जितने से वो कंप्लीट प्रोडक्शन यूज हो जाए। वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी इनहांस हो जाएगी, और आपके पास कैश फ्लो अवेलेबल होगा। सो दिस वाज एंटायर जस्ट इन टाइम पॉलिसी। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थ्योरेटिकल सेक्शंस हियर। ओके गाइस, अब मैंने आपको जीआईटी के बारे में बता दिया, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। आपसे कोई भी पूछे उसको वन लाइनर आंसर दे दें आप। जीआईटी इन्वेंटरी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम which states that you shall not maintain any inventory levels in a normal time, and it is basically demand driven production. Whenever you get a demand for some product, only then the production is carried out, and only then the purchase of raw material is carried out. राइट, कि जेआईटी में आपने सिंपली ये बता देना है कि तब जेआईटी आपको ये कहती है कि जब आपको एक चीज का ऑर्डर मिलेगा तभी उसकी प्रोडक्शन होगी और तभी आपने उसका रॉ मटेरियल परचेज करना है, एंड फुल स्टॉप। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज बफर इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री क्या होती है, याद रखिएगा, बफर इन्वेंट्री को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक बेसिकली एक ऐसा स्टॉक लेवल होता है, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जो बिजनेस ऑन एवरी टाइम अपने पास मेंटेन रखता है, डिफरेंट अनसर्टन कंडीशन से मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक मैं बड़े मजे के आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इन 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 आवर होम्स जब भी जो है जो आपकी स्पेशली जो आपकी मदर होती हैं, जो हमारी पाकिस्तानी मदर्स आई वुड से, व्हाट दे बेसिकली डू इज कि वो दे ऑलवेज कीप चिकन, सम अमाउंट ऑफ चिकन इन द रेफ्रिजरेटर, कि अगर लेट्स से सडनली कोई अगर मेहमान गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो वी वुड बी हैविंग समथिंग टू सर्व देम।
राइट। सो वो जो अमाउंट ऑफ चिकन वो मेंटेन रखती है, वो नॉर्मली उसको यूज नहीं करती, बट इट इज मेंटेन फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सेम गोज विद द बफर इन्वेंट्री, के बिजनेस क्या करता है, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है अपने पास मेंटेन कर देता है, एंड वो नॉर्मली प्रोडक्शन में यूज नहीं करेगा, बल्कि वो कहता है कि मैं इसको तब यूज करूंगा अगर इन केस सडनली मुझे एक एक्स्ट्रा कस्टमर डिमांड आ जाती है, अगर मेरा सप्लायर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर जो मार्केट है उसमें इस चीज की शॉर्टेज हो जाती है, या इस चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कुछ टाइम के लिए अपनी प्रोडक्शन को विदाउट डिस्ट्रक्शंस में मेंटेन या मैं कैरी आउट कर सकता हूं। दैट इज वाई मैं बफर इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा। ठीक है। तो देखिए बेनिफिट क्या होगा कि कंटिन्यूसली आप ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर सकते हो। जब आप स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन करोगे, विदाउट डिले अपने ऑर्डर्स डिलीवर करोगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, और आपको कुछ पेनल्टीज भी नहीं पे करने पड़ेगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप कस्टमर्स के साथ डील्स कर देते हो कि हम आपको ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे, और जब आप नहीं करते तो यू हैव टू पे फॉर सम डैमेजेस और फॉर सम पेनल्टीज, राइट। तो जब आप ऑन टाइम डिलीवरी कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द बफर इन्वेंट्री यू आर हैविंग एंड यू आर यूजिंग इट नाउ, तो आपका रिस्क खत्म नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या है, अब आपने इन्वेंट्री तो रखनी है, इन्वेंट्री जब रखनी होगी तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, राइट। हो सकता है वो इन्वेंट्री कुछ टाइम बाद खराब हो जाए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एक इन्वेंट्री को बहुत एक्सेसिव टाइम के लिए ना अपने पास मेंटेन करो। एंड जब आप वो इन्वेंट्री रखोगे, तो जब तक वो बिकेगी नहीं, वो सेल आउट नहीं होगी, आपको कैश रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। जब तक कैश रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, दिस मीन्स कि आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी बफर इन्वेंट्री के बारे में, जो हम आगे चलकर भी इसके बारे में बात करेंगे। बफर इन्वेंट्री के बाद जो नेक्स्ट हमने इस लेक्चर में बात करनी है, दैट इज इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। आपको बेसिक्स में पढ़ाया जाता है कि इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। हम दो तरह से इन्वेंट्री का आउटफ्लो और इनफ्लो विद इन द बिजनेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है, जैसे ही इन्वेंट्री स्टोर में आई, ऑन द स्पॉट उसको रिकॉर्ड कर दो, जैसे ही स्टोर से इश्यू हो गई उसको ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर दो। कंटिन्यूसली आप स्टॉक लेवल्स को ट्रैक करते हो। यू गाइस कैन रीड आउट दिस कट आउट। दीज ऑल कट आउट्स आर माय ओन रिटन, ओके, आई एम नॉट यूजिंग किसी का पब्लिश्ड वर्क और समथिंग। दीज आर ऑल माय ओन रिटन नोट्स फ्रॉम ACCA provided materials, okay, so these are all my cut out notes। कंटिन्यूसली ट्रैकिंग होगी आपके स्टॉक लेवल्स की, आपको रियल टाइम पता होगा, ओके एट दिस स्पेसिफिक टाइम मेरे पास इतना इन्वेंट्री लेवल है, इतने हर चीज के इतने यूनिट्स मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो दिस इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसको हम कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। You guys can read out the advantages and disadvantages. See, real time inventory management हो रही है, stock outs और ओवर स्टॉक के चांसेस नहीं होंगे। व्हेन यू विल एट एवरी टाइम नो कि वी हैव दिस मच ऑफ द इन्वेंट्री लेफ्ट, तो जब इन्वेंट्री क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंच जाएगी, यू विल प्लेस एन ऑर्डर, राइट। तो इस तरीके से ये चीज होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग इसमें इनहांस हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑब्वियसली अगर आपको अपनी इन्वेंट्री का कंटिन्यूस ट्रैक रखना है, तो यू कैन नॉट हायर अ पर्सन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। आपको अब कुछ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स ERPs इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो जिन पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, राइट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक मींस टाइम। आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी इन्वेंट्री को काउंट करके उसको लिख देते हो। पूरा महीना गुजर गया, इन्वेंट्री आ भी रही है, इन्वेंट्री जा भी रही है, महीने की आखिरी तारीख में आपने इन्वेंट्री को काउंट किया, जो इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी उसको रिकॉर्ड कर दिया, जो नहीं थी उसको माइनस कर दिया। दिस इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। वीकली बेसिस पे भी होता है, मंथली बेसिस पे भी होता है, एनुअल बेसिस पे भी होता है, और आप फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करते हो, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं होता। तो कैपिटल के लिहाज से ये चीज सस्ती है, बट इस चीज का फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा महीना गुजर जाएगा, महीने के दरमियान में कोई चीज खराब हो गई आपको नहीं पता, कोई चीज चोरी हो गई आपको नहीं पता, कोई एरर्स आ गए आपको नहीं पता। महीने के एंड पे जब ये तमाम चीजें आइडेंटिफाई होंगी, तो फिर उस वक्त तक पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होगा, राइट। सो यू गाइस वोंट बी एबल टू नो कि व्हाट हैज रियली हैपेंड। तो
आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लेकिन अगर आपका एक छोटा बिजनेस है तो फिर उसके लिए परपेचुअल सिस्टम की जरूरत नहीं है। छोटी इन्वेंट्री है तो यू कैन गो फॉर द फिजिकल काउंट्स। ओके। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक काउंट करना। स्टॉक टेकिंग इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री काउंटिंग। अब इन्वेंट्री काउंटिंग की दो टाइप्स हैं, एक है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग और एक है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग अगेन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेट करता है, जिसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप चीजें काउंट कर रहे हो। एंड कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग या साइकिल काउंटिंग इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है आप कंटिन्यूसली चीज को काउंट कर रहे हो और ये आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के साथ रिकॉर्ड करता है। Okay, you guys can read out this cutout. There is nothing much to explain in these. You just all you need is कि आपको इन चीजों के meanings और इनकी definitions पता हो, that is all. Right? देखिए periodic stock taking का benefit क्या है, जो छोटे businesses हैं महीने में एक दफा count कर लो यार, that's all. ओके। पर ड्रॉबैक क्या है कि आपको बहुत लेट बात आप अपडेट होते हो, चोरी हो गई, ऑब्सोलेंस हो गई, टेरिएशन हो गई, तो आपको ये चीजें नहीं पता लगती। तो इस चीज के ये जो ड्रॉबैक्स हैं पीरियोडिक के, वो कंटिन्यूस के बेनिफिट्स बन जाए। राइट। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे कि ये छोटे सिस्टम्स में नहीं, छोटे बिजनेसेस नहीं इसको यूज कर सकते कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग सिस्टम्स को। बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है आपको, टाइम ज्यादा आपको चाहिए होता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेंट्री लेवल्स के लिए बहुत बड़ी बड़े सिस्टम्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। राइट। सो दीज दिस वाज ऑल बेसिकली। ये आपके एफ एम ए 2 में भी आपको पढ़ाया गया था, बट एफ एम ए में दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट अ लॉट। इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट कि ऑन ऑन एवरेज एक आध एमसीक्यूज जो है वो जरूर आ सकता है थ्योरेटिकल बेसिस पे, कोई इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं है। जेआईटी हो गया या स्टॉक टेकिंग हो गई, जस्ट वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि इस सेक्शन में से आपका आ सकता है। दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव मच ऑफ द टाइम टू दिस सेक्शन, आई जस्ट पॉइंटेड इट। आपको ये कटआउट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, तो they can definitely keep this with themselves. Plus, if you guys can have a screenshot of this, or you want to write it somewhere, you can definitely do that. Still, you have any issues, you can contact me, you can provide me the feedback, and I will be more than happy to get back to you guys. So this was all in this lecture. That was basically our lecture in the series for accounting for materials. Okay, iske baad the next lecture will basically be about economic order quantity and economic batch quantity. That will be the last lecture in the series for chapter accounting for material. So tab tak ke liye, thank you so much guys. Take care and have a good day. Bye.